गांव के दो लड़के एक झोपड़ी के अंदर लेटे हुए थे, एक चारपाई पर। थोड़ी गर्मी पड़ रही थी, थोड़ी धूप निकल रही थी, तो उसमें लेटे लेटे वह फ़ोन चला रहे थे। तभी फ़ोन के अंदर एक ऐसा वीडियो आता है। उस वीडियो को देख करके एक लड़का मुस्कुरा रहा था। तभी दूसरे वाला लड़का देखता है और कहता है, क्या हुआ बे? तो वह कहता है कि अरे देख, तेरे को कुछ दिखाता हूँ। तो दूसरा लड़का भी उसकी चारपाई पर बैठकर लेटकर उस रील को देखने लगता है। तभी दोस्तों वह लड़का कहता है कि इस औरत को तुम जानते हो, यह हमारे गांव की रहने वाली महिला है। और देखो कैसे रील में लटके झटके दिखा रही है। एक बोला उनमें से कि इसके पति को मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह कौन है। मैं जानता हूँ इस महिला को भी और इसके पति को भी। तभी दोस्तों एक दिन की बात होती है। महिला का पति गाँव से गुजर रहा था और दोस्तों उसके बाद वही लड़का बोला अपने दूसरे दोस्त से कि देख देख देख, यही है वो नचनिया का घर वाला। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद जो वह पति होता है उस महिला का, वह बिल्कुल अंतर्मन से टूट जाता है और ये दोनों आपस में जोर जोर से हंसने लगते हैं उसको देख करके। पति भी रोज रोज के इन लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया को देख करके परेशान हो चुका था और दोस्तों देख देख कर इन कांडों को वह थक चुका था। और उसके बाद वह जो करता है, यहाँ पर पूरा एक तरह से कहते हैं कबाड़ा होता है, कांड होता है, पूरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है जो कि चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है। पूरी जानकारी को यहाँ पर लेने वाले हैं कि आखिर जो इंस्टाग्राम पर पत्नी नाचा करती थी उसने अपने पति के साथ क्या किया या फिर उसके पति ने उसके साथ क्या किया। जो एक किस्सा अभी अभी चला हुआ है रवीना वाला केस, उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे और पूरी चीज़ों को हम बारीकी से देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। दोस्तों यह घटना आपको पता होगा हरियाणा के भिवानी के अंदर घटित होती है, जहाँ पर एक रवीना नाम की 32 साल की एक औरत है। वह पीछे से रेवाड़ी की रहने वाली है। 10वीं तक उसने पढ़ाई की थी और उसकी शादी 2015 में प्रवीण नाम के एक आदमी से हो जाती है। प्रवीण जो कि 35 साल का है और अब इनको दोस्तों एक बच्चा भी हो जाता है जो कि 6 साल का हो चुका था। दोनों पति पत्नी आराम से रह रहे होते हैं और जो पति होता है प्रवीण, वह भी जॉब वगैरह किया करता है। अब शादी के बाद जो रवीना होती है वह अपनी 12वीं क्लास पूरी करती है। 12वीं क्लास पूरी करने के बाद अब वह सिलाई कढ़ाई का काम भी सीख लेती है। उसका पति यही कह करके उसको ये चीज़ें सिखाता है कि आगे चल के तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से अपना काम धंधा कर सकती हो और कुछ पैसे भी परिवार के लिए कमा सकती हो। यह सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों सिलाई कढ़ाई करना यह बहुत मेहनत का काम होता है और उस औरत रवीना को तो चाहिए था कि कोई ऐसा काम हो जाए जिससे कि वह रातों रात अमीर बन जाए। तभी दोस्तों इन बातों को अपनी सहेली के साथ कहा करती थी। तो किसी सहेली ने उससे कहा कि तू ऐसा कर, तू इंस्टाग्राम पर रील बना बना कर डाला कर, क्योंकि तू देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तेरा शरीर भी कटीला बदन है और बहुत ही अच्छे नए नक्श हैं। तो जनवरी 2024 में किसी ने यह बात कही थी कि सोशल मीडिया पर तुम रील बनाकर डालो। तो उसके बाद दोस्तों वह इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालने लगती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। उसके बाद वह वहाँ पर नाचती है रील के अंदर और जब उस रील को वह डालती है इंस्टाग्राम पर तो उस रील को दूर दूर के लोग तो देखते ही हैं और उसके जो गाँव वाले थे वह भी उस रील को देखते हैं। तो सभी लोग उस रील को देख करके हंसा करते हैं और कहते हैं कि यह देखो कैसी पागल हुई जा रही है, गांव की ही है ये औरत और कैसे ठुमके लगा रही है। उसकी इन हरकतों को देख करके गांव के लोग हंसा करते और उसके पति के ऊपर ताना मारने लगे थे। अब तो जब पति को यह ताने रोज रोज मिलने लगे थे गांव वालों की तरफ से कि तू नचनिया का पति है या फिर तुम्हारी पत्नी तो इस तरह से ठुमके लगाती है, बड़ी मस्त लगती है, ऐसी गंदी गंदी बातें उसके पति प्रवीण को सुनने को मिलती गाँव वालों से। और प्रवीण खुद भी इन चीज़ों से नाराज था क्योंकि वह अपनी पत्नी को जब इंस्टाग्राम पर ठुमके लगाते हुए देखा करता तो नीचे कमेंट बॉक्स में गंदे गंदे कमेंट्स आया करते। कोई उसको एक रात के लिए ले जाना चाहता, कोई उसके साथ हमबिस्तर होना चाहता, कोई उसको लव यू भाभी कहता, कोई उसको कुछ कहता, कोई उसको कुछ कहता। ऐसा होता है दोस्तों। अब तो यहाँ पर पति बिल्कुल खिलाफ हो जाता है और पत्नी से कह देता है कि तुम ये रील वगैरह नहीं बनाओ। लेकिन दोस्तों पत्नी जो होती है वह कहती है कि इसमें दिक्कत ही क्या है, पैसे वगैरह भी कमने लगे हैं और अब तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पति कहता है कि बात पैसों की नहीं है, बात इज्जत और मान सम्मान की है, क्योंकि मैं जब बाहर निकलता हूँ तो लोग मेरी तरफ गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं और मेरी तरफ देख करके न जाने क्यों हंसते हैं और मेरी तरफ इशारा करते हैं। मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा है, तुम इन चीज़ों को बंद कर दो। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी रवीना मानने का नाम नहीं ले रही थी। लटके झटके ठुमके वगैरह वो सब कुछ रील पर लगातार डाले जा रही थी। अब तो यहाँ पर क्या होता है, जब वह मानती नहीं है तो उसका पति जो होता है प्रवीण उसके साथ झगड़ा कर देता है, उसमें थोड़ी बहुत पिटाई लगा देता है। अब पति से रूठ करके जो यह रवीना होती है अपने मायके चली जाती है और दोस्तों यहाँ पर पति उससे कह देता है कि मायके जाने के बाद भी
कोई रील वगैरह मत डालने ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी कि पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाता है उसके बाद। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह फिर भी नहीं रुकती है, मायके जाने के बाद वहाँ पर भी वह रील वगैरह बनाती रहती है लगातार। और ये सारी चीज़ें देख करके पति बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब वह कहता भी तो कहता क्या, वह अपने मायके में जो बैठी थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है और वह जैसे ही शुरुआत में गई थी मायके में, तो वह रील वगैरह नहीं डाल रही थी। तो उसका एक फॉलोवर था जिसका नाम था सुरेश, जिसका यूट्यूब चैनल भी है। और वह 2016 में उसकी शादी हुई है। हिसार के हांसी के प्रेम नगर का रहने वाला है। उसकी 5 बहनें हैं और पिता रेलवे में जॉब किया करता है और सुरेश का यूट्यूब चैनल है। तो उसका पक्के वाला फॉलोवर था। जब वह देखता है कि अब फिलहाल रवीना वीडियोज़ वगैरह नहीं डाल रही है, तो उसके पास मैसेज वगैरह किया करता है कि तुम वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रही हो, हम तो इंतज़ार करते हैं। लेकिन वह बताती है कि मेरे पति ने सारी रीलें बंद करवा दी हैं और मना करता है। लेकिन दोस्तों वह कहता है कि तुम डालो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसे ही कहता रहता है। अब तो यहाँ पर रील वह डलवाने लगता है और रवीना उसके कहने से रील डालने लगती है। अब तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं और फ़ोन नंबर लेने देने के बाद अब वह मुलाकात की प्रोग्रामिंग करने लगते हैं और एक जगह पर वह मिलते भी हैं। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो उनके संबंध भी बन जाते हैं और अब दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार जो हो चुका था। दोस्तों इन मामलों में ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है, जब किसी औरत की लड़ाई अपने पति से या ससुराल वालों से हो जाती है तो अपने आप को अकेला समझती है और उस समय अगर कोई लड़का उसके साथ हमदर्दी जता दे तो अपना सब कुछ उसे देने के लिए तैयार हो जाती है। वह बहुत नाजुक वक्त होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पत्नी को अकेला कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि पत्नी, वो कहते हैं ना, मिठाई, औरत और पैसे, इनको अगर आप चौक चौराहे पर डालोगे तो उनको कोई भी हड़प कर सकता है, कोई भी उनको उठा सकता है, चट कर जाएगा। तो ऐसा ही कहानी यहाँ पर इनके बीच में होती है दोस्तों। अब यहाँ पर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। अब जब 5-6 महीने गुजर जाते हैं तो रवीना अब अपने ससुराल आती है अपने पति के पास। जैसे ही वह ससुराल आती है तो उसका पति उससे कहने लगता है, झगड़ा करने लगता है कि तुमने रील बनाना बंद नहीं किया और लगातार तुम रील डाल रही हो। तो रवीना उससे उल्टी आती है और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब तो रवीना का जब अपने पति के साथ झगड़ा होता है तो रवीना के पास दूसरा ऑप्शन भी था। दूसरा ऑप्शन वो था अपने प्रेमी के साथ। तो अब वह अपने प्रेमी से कहती है कि मेरा पति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर उसको ये भी नहीं अब तो दोस्तों उसने ये भी नहीं सोचा था कि जो सुरेश है वह भी शादीशुदा है, उसके भी 2 बच्चे हैं और पत्नी है। लेकिन वह पता नहीं कौन से दिमाग से चल रही थी, क्या उसके माइंड में था। अब तो अपने प्रेमी से फ़ोन करके कहती है कि मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा, वरना यह हमें जीने नहीं देगा। तो उसका प्रेमी और वो दोनों मिलकर के प्लानिंग कर लेते हैं। और दोस्तों उसके बाद रात के समय में जो पत्नी होती है, जो रवीना होती है, दरवाज़ा खुला छोड़ देती है और उसका प्रेमी घर के अंदर आ जाता है। उसका प्रेमी जैसे घर के अंदर आता है तो उसके बाद अपने पति के कमरे में उसको ले जाती है। वह जग भी गया था उसका पति प्रवीण, लेकिन दोस्तों इतने में उसके गले में जो उसकी पत्नी होती है रवीना चुन्नी लपेट देती है और रवीना और उसका प्रेमी चुन्नी को लपेट करके उसको जोर से खींच डालते हैं और तड़प तड़प कर यहाँ पर प्रवीण की मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अब यह उसकी लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में वह तैयारी करते हैं, इसको अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं, बीच में कपड़े वगैरह में लपेट कर जिसको किसी की नज़र ना पड़े। और उसके बाद जो लड़का होता है सुरेश, मुंह पर हेलमेट डालता है और यह जो औरत होती है रवीना, यह पीछे बैठ जाती है उसको लेकर के और वहाँ से निकल करके इसको दूर जा करके एक नाले में इसकी लाश को फेंक दिया जाता है। चुपचाप दोस्तों रात के सन्नाटे में यह काम हुआ था। सुबह जैसे होती है तो लोगों को लाश मिलती है और पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है। जैसे ही पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है तो पुलिस आती है, लाश को निकालती है। लेकिन दोस्तों उसके लाश के हाथ में प्रवीण लिखा हुआ था और इस वजह से वह पहचाना जाता है। उसके बाद वहाँ पर शिनाख्त करने के लिए प्रवीण का भाई संदीप और उसका पिता सुभाष वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि उनका बेटा गायब था। जा करके देख करके वे प्रवीण की लाश को रोने लगते हैं और दोस्तों बहुत बुरा मंजर यहाँ पर हो जाता है। अब तो यहाँ पर पता लगाते हैं कि आखिर इसकी हत्या किसने की। किसी को यकीन नहीं था। घर आते हैं तो देखते हैं रवीना जोर जोर से दहाड़े लगा कर रो रही थी अपने पति की मौत की खबर सुनने के बाद। अब तो यहाँ पर क्या करें,
पुलिस के पास एफआईआर तो दर्ज हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही थी। तो जो घर वाले होते हैं, भाई संदीप और पिता सुभाष, वह इस केस की गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं। तो आस पड़ोस में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े थे उनको खंगालना चालू कर देते हैं और वहाँ से इनको एक फुटेज मिलती है। फुटेज ये थी कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर इसकी लाश को, प्रवीण की लाश को रखा जाता है। एक ड्राइवर है लड़का और उसमें पीछे बैठी थी इनकी बहू रवीना। अब रवीना को यह पहचान लेते हैं वीडियो को पॉज कर करके, और उसके बाद ये सोचते हैं कि इसके साथ जो ये लड़का है ये कौन है, और बीच में उनका बेटा था। अब तो दोस्तों यहाँ पर घर वालों के बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। पुलिस में जाकर वो वीडियो वगैरह दिखाते हैं और बताते हैं कि यह तो हमारी बहू रवीना है। पुलिस रवीना को पकड़ती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर पूरा राज खुलता है और कहती है रवीना कि मैंने ही अपने पति प्रवीण की हत्या की है अपने प्रेमी के साथ मिल करके। और वह सारी सच्चाई पुलिस के सामने और लोगों के सामने अब यह आ जाती है कि रवीना ने एक लड़के से प्यार किया और उसके चक्कर में फंसकर अपने पति को रास्ते से हटा दिया। एक रील बनाने की भूखी औरत ने अपने पति की ही रेल बना दी। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, एक बार जीवन जीना है तो अच्छे से जिए। ये नहीं है कि किसी की हत्या करने के बाद खुद जेल में पड़े रहें या फिर कोई ऐसा कदम उठा लें कि अपनी जिंदगी नरक बन जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही भाग्य से ये इंसान का जन्म मिलता है। इसमें हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है या फिर हमें पुण्य करने हैं या फिर पाप करना है। ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है। और योनियों में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। गधा घोड़ा कुत्ता जो भी है वो ना डिसीजन कर सकते हैं कि हम ऊपर वाले का नाम लें, ना वो डिसीजन कर सकते हैं कि हम खुशी रहें, सुखी रहें। जैसा ऊपर वाली सृष्टि उनको रखती है वैसे ही रहते हैं। कुत्ता है, किसी के दरवाजे पर रोटी मांगने जाएगा तो कहीं तो उसे प्यार से रोटी मिल जाएगी तो वह उसके लिए खुशी है, सुख का अनुभव है। कोई उसे डंडा मार देगा तो यह दुख का अनुभव है। लेकिन अपने आप वह खुशी और दुख पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन इंसान एक ऐसी मशीन है भगवान की बनाई हुई जो अपने दिमाग से सोच कर ही खुश भी रह सकता है, दुखी भी रह सकता है, अपने जीवन को अध्यात्म में भी लगा सकता है, अपने जीवन को पाप की तरफ भी धकेल सकता है। यह सारा कुछ इंसान के हाथ में होता है। तो अपने हाथ में जब ये सारी चीजें हैं तो क्यों इन चीजों में पड़ना, अपने जिंदगी को बर्बाद क्यों करना। जीवन को अच्छे से गुजारें, सही से गुजारें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूंगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है हमारी बहन गीता श्रीवास्तव जो कि हमारे वीडियोस को देखती हैं और कहती हैं कि ऐसा गंदा खेल नहीं खेलना चाहिए था। दीपावली को पहले ही बच्चे को समझाना चाहिए था और नजर रखना चाहिए था। सुदेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमेशा स्वस्थ रहें और प्रभु आप पर कृपा बनाए रखें। गीता बहन आप अपनी दवाई गोली अच्छे से लें और फल फ्रूट ज़्यादा खाएं क्योंकि आपकी हार्ट की सर्जरी हुई है। और देखिए आप सभी लोग मेरे परिवार की तरह हैं। आप लोगों को थोड़ा भी कुछ कष्ट होता है तो मुझे यह कष्ट ऐसा लगता है जैसे वो कष्ट मुझे ही हुआ है। आप सभी लोग इतने अटैच हो चुके हैं और हम लोग सभी, आप लोग और हम लोग इतने ज़्यादा लगता है जैसे एक परिवार हो यहाँ पर। अशोक गोदरा हमारे भाई नमस्ते सर। नमस्ते अशोक भाई, आप कैसे हैं? आप ये भी लिखें कमेंट बॉक्स में। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं। अशोक गोदरा हमारे भाई दोबारा कमेंट करते हैं। रेहान खान सर मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूं, मुझे अच्छी लगती है जी। रेहान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोहर जोशी हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। मैं मुरलीधर जोशी यूपी में रहता हूँ मुरादाबाद में जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विजय कुमार हमारे भाई बहुत पुराने फॉलोवर हैं और माँ को बेटे को समझाना चाहिए था, बिल्कुल। और विजय कुमार हमारे भाई बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हमारे भाई वीडियोस को कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी हैं, दीपावली को पहले ही अपने बेटे को और सोनाली को समझाना चाहिए था जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं भीमदत्त जी। और उसके बाद हमारे साथ सुनील पटेल हमारे भाई जो कि बहुत बड़ा कमेंट लिख रहे हैं। औरत के चक्कर में अच्छे अच्छे राजा महाराजा का राज्य चला गया तो हम आप क्या चीज़ हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुशील पटेल जी। इसी तरह से मैं कहता हूं बार बार सभी लोगों से कि अपने आप को संभालें, कभी भी इन गंदे चक्करों में ना पड़ें। उसके बाद सब्बीर सूबेदार यादव हमारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। रामराज गौड़ हमारे भाई कमेंट करते हैं यूपी 52 देवरिया से उत्तर प्रदेश से हमारे भाई कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। संतोष ओझा हमारे भाई कमेंट करते रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आरिफ बहादुर कमेंट करते हैं, क्या हाल है भाई आपका जी? मैं बहुत ठीक हूँ आरिफ जी, आप सुनाइए आप कैसे हो? और नारायण ढाका हमारे भाई कमेंट करते हैं लगातार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को।
और मुकेश कुमार यूपी तरासी से लगातार कमेंट करते हैं भाई। और अमित पटेल हमारे भाई, जय श्री राम, आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार जी। और परवीन तिवारी हमारे भाई कमेंट करते हैं, परवीन राज कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल हमारे भाई हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, अब्दुल नईम हमारे भाई, एक माँ अपने बेटे को बर्बादी के रास्ते से रोकने के बजाय दलदल में धंसते हुए देखती रही। जी बिल्कुल। जितेंद्र कुमार हमारे भाई, जीतू गुज्जर हमारे भाई कमेंट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। दोस्तों गर्मी का जो मौसम आ चुका है, लू चली हुई है, तो आप लोग अपने घर के अंदर ही ज़्यादातर समय गुजारें। और जो भाई नौकरी पेशे वाले हैं वो सीधा नौकरी पेशे पर जाएं। और बाकी जो बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, बच्चे और औरतें हैं अपने घर में रहें, अंदर रहें, क्योंकि कई बार लू लग जाती है तो बहुत बीमारियों से सामना करना पड़ जाता है। और ठंडा पानी वगैरह अच्छी तरह से पेयजल पीते रहें, जिससे कि शरीर के अंदर पानी की कमी ना पड़े। और दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि यह जो वीडियोस हैं हमारे मेन चैनल तिरछी बात पर फिलहाल 3 महीने तक नहीं आएंगे। ये सारी वीडियोज़ मैं अपने दूसरे वाले चैनल जो तिरछी बात भारत के नाम से है वहाँ पर डालूंगा लगातार, और वहीं पर सारी वीडियोज़ आएंगी। तो जो भाई हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं वो तिरछी बात भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वहीं पर सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि मेन चैनल है जो तिरछी बात, उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो 3 महीने के लिए वहां पर मैंने काम रोका हुआ है। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।